जय हिंद दोस्तों। मेंस की आंसर राइटिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंतर्गत आज हमारी डे 6 की यहाँ पर क्लास है। ध्यान देना, ये जो पूरी सीरीज है ना, ये पूरी सीरीज पेपर 5 और पेपर 6 की आंसर राइटिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम न केवल कंटेंट पर फोकस करें, ध्यान रखना भाई, मैं आपको कंटेंट तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, जितनी भी पॉलिसी, उस पॉलिसी में क्या चीजें हैं, क्या प्रावधान है, क्या चैलेंजेस है, क्या निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन है, वो तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन एक अच्छे आंसर का क्या अप्रोच होना चाहिए, वो अप्रोच हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये क्लास डे 1 से फॉलो कर रहे हो, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सीरीज अपने में बेहद पर्याप्त है। लगभग लगभग 60 क्लासेस यहां पर आप लोगों की हो चुकी है। उन 60 क्लासेस को आप लोग देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते चलो। चलिए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं और फिर यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहां पर बहुत ही क्लियरली कुछ बातें कह रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2023 जो है वो किस प्रकार से राज्य को मनोरंजन उद्योग, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हब के रूप में स्थापित करने में इस पॉलिसी की, ये जो पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड क्रिएट हो रही है। इस पॉलिसी की, उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2023 की, राज्य को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हब के तौर पर डेवलप करने में की जो पूरी भूमिका है उसकी जांच करनी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का कैलेंडर वर्ड क्या है कि भूमिका की जांच कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ द उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2023 इन प्रमोटिंग द स्टेट एज अ हब फॉर द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन की डिमांड समझना, अगर आपने पहला स्टेप बहुत अच्छे से ले लिया और सही ले लिया, आपका आगे का जो पूरा प्रोसेस आंसर राइटिंग का बेहद ईजी है। हम लोग क्वेश्चन की डिमांड ही हम लोग गलत समझ जा रहे हैं। भी बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर लेकर के सबमिट किया है, करीब 50-60 लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो कि अपने में बहुत अच्छी बात है। संडे को भी हमने एक एसए की आंसर राइटिंग किया था। आप सब लोग इस प्रकार से अगर आगे बढ़ते रहोगे ना, आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूव होती चलेगी और एकदम निःशुल्क सीरीज चल रही है। ध्यान दो, यहाँ पर मैं आप लोगों को इस कैलेंडर वर्ड या फिर जो क्वेश्चन की डिमांड उसको थोड़ा सा डिफाइन करो कि हम लोग को आंसर में लिखना क्या है, तो समझिएगा। सबसे पहली बात, एग्जामिन द रोल, मतलब कि आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप इस उस पूरी पॉलिसी की भूमिका की जांच करो। तो जब भी हम किसी को एग्जामिन करते हैं, हम केवल उसके पॉजिटिव फीडबैक देकर के नहीं आते कि नहीं भाई ठीक है, सब कुछ अच्छा, ये पॉलिसी बहुत अच्छे से इंसेंटिव प्रदान कर रही है, सब्सिडी दे रही है, प्रमोशन कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन केवल आप पॉजिटिव फीडबैक देकर के नहीं आओगे। आपको इस पॉलिसी में क्या क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, क्या क्या आपको इश्यूज लग रहे हैं, उनको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये सही मतलब होता है एग्जामिन करने। कई बार आप लोगों से कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन या फिर एग्जामिन, और क्रिटिकली एग्जामिन कह रहा है तब तो आप लोगों को दोनों पॉइंट लिखना ही लिखना है। प्लस अगर आपसे एग्जामिन कह रहा है केवल, तब भी आप इस बात को मेंशन करो कि हाँ भाई ठीक है, ये पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से काम करे, लेकिन इस पॉलिसी में कुछ चुनौतियां भी हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। 4-5 पॉइंट चुनौती के बताओ। आप चाहो तो आप फ्लो डायग्राम बना सकते हो, कुछ कुछ कर सकते हो, और उन चुनौती को बताने के पश्चात निष्कर्ष में एक सुझावात्मक अप्रोच देकर के आ जाओ। ठीक है कि इस पॉलिसी में ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरा सबसे पहला आप लोगों से प्रश्न ये है कि कितने लोगों ने क्वेश्चन की सही डिमांड को समझा और आंसर राइटिंग में वो डिमांड को मेंशन किया है। एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ कि किसने किसने एग्जामिन द रोल, इस पूरे क्वेश्चन में उन्होंने निगेटिव या फिर इश्यूज को भी, चैलेंजेस को भी यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी यहां पर है कि हम क्वेश्चन की डिमांड को समझे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई हम लोग इसके आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए। देखो, अच्छा, एक एक शर्त और यहाँ पर, किसने किसने इस क्वेश्चन में मैपिंग का प्रयोग किया है, किसने किसने मैप बनाना सोचा या फिर मैप बनाया। यहाँ पर देखो, जीएस पेपर 5 और पेपर 6 में मैप की बहुत शानदार भूमिका है। अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप बनाना सीख गए, जो कि बेहद ईजी है, अगर आप बनाना सीख गए तो 10 सेकंड में आप मैप ड्रॉ करके कुछ कुछ पॉइंट्स अगर वहां पर मेंशन करते हो जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है और क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करता है, तो आपको यहाँ पर अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं भी समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में कैसे मैप का भी प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे देखिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म पॉलिसी नहीं थी, फिल्म पॉलिसी थी। वर्ष 2001 में फिल्म पॉलिसी बनाई गई, 2014 में बनाया गया, 2018 में इस फिल्म पॉलिसी को संशोधित किया गया, और अभी सबसे लेटेस्ट जो हमारे पास फिल्म पॉलिसी है वो वर्ष 2023 में बनाई गई। ठीक है, इसी पॉलिसी के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे आंसर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को हर क्लास में कहता हूं कि हम लोग कुछ तरह से इंट्रोडक्शन देखते हैं, लिखना सीखते हैं,
आज भी मैं आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शंस के यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। इंट्रोडक्शन एक बार देखिए कैसे लिखे जा रहे हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो यूपी की भूमिका बहुत शानदार है। आप यहीं से अपने आंसर की शुरुआत करो, आपका इंट्रोडक्शन ही यहाँ से स्टार्ट हो। फिर प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु एक सुसंगठित ढांचा, एक स्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक उपयुक्त इन्वायरमेंट क्रिएट करने के उद्देश्य से हाल ही में सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी द्वारा 23 बनाई गई है। एक आप चाहो तो इंट्रोडक्शन यहां पर पॉज कर सकते हो। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि लगभग 10% शब्द सीमा में आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। तो आपका सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन यहां पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। आप 2 लाइन लिखा अपने इंट्रोडक्शन में, आपने ये बता दिया कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में यूपी की भूमिका भी है और इसी उद्देश्य से यूपी में फिल्म निर्माण हेतु एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने और एक उपयुक्त इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा हाल ही में एक न्यू फिल्म पॉलिसी का निर्माण किया गया है। बस अगर आप इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट यहां तक लिख करके आ रहे हो, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। और कुछ तरीके समझो भाई क्या है, आप यहां पर चाहो तो थोड़ा सा इस उद्देश्य को ही आप आगे बढ़ करके बता सकते हो क्या, कि इस पॉलिसी के माध्यम से फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शूटिंग स्थलों जहां पर मूवी की शूटिंग होती है उन शूटिंग स्थलों का निर्माण, फिल्मों की शूटिंग, रोजगार के साधन सृजित करना। भाई हम फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं कि हम जॉब क्रिएट यहां पर कर पाए। एक अनुमान कहता है, एक आंकड़ा कहता है कि वर्ष 2025 तक भारतीय फिल्म उद्योग लगभग 3.5 लाख रोजगार प्रदान करेगा। आपको क्या लगता है केवल एक्टर और एक्ट्रेस ही यहाँ पर जॉब प्राप्त करते हैं? नहीं भाई, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर जो एक्टर एक्ट्रेस की हेल्प करने के लिए लोग होते हैं, वीडियोग्राफी फिल्मोग्राफी करने के लिए जो लोग होते हैं। इस पूरे इंडस्ट्री में जितने भी आप क्या कह लूँ मैं, टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप होते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री के माध्यम से लगभग वर्ष 2025 तक 3.5 लाख रोजगार क्रिएट करने का उद्देश्य है या फिर एक टारगेट यहाँ पर तय किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार कहती है भाई कि ठीक है आप हमारे यहाँ पर भी आके रोजगार का निर्माण करो। तो ये जो पूरी पॉलिसी है, इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य है कि हम फिल्म निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, शूटिंग स्थलों का विकास करें, फिल्मों की शूटिंग, रोजगार के साधन सृजित करें और जो लोकल टैलेंट है, जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, उनको एवं क्षेत्रीय फिल्मों को, ठीक है, लोकल फिल्मों को बढ़ावा दे। लोकल फिल्में क्योंकि वो हमारे लोकल हेरिटेज, लोकल कल्चर को लेकर के आगे बढ़ती है। अब ये मत करना सर भोजपुरी की सभी फिल्में क्या हमारे लोकल कल्चर को प्रमोट कर रही है, नहीं, कुछ फिल्में अपवाद है, उनको जाने दो। लेकिन एक तरीके से जो क्षेत्रीय कलाकार और क्षेत्रीय फिल्में होती है वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। इसके साथ साथ पर्यटन के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक नई फिल्म नीति 2023 का निर्माण किया गया है। आप चाहो तो सेकेंड इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। देखो मैं एकदम सीमित शब्द सीमा में आपको बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है। आप लोग कहते हैं ना सर एक मॉडल, इंट्रोडक्शन मॉडल एग्जांपल आंसर का दे दो, यहीं से उठाओ ना भाई। मैं आपको 2 इंट्रोडक्शन के एग्जांपल यहीं पर दे रहा हूं। तीसरा इंट्रोडक्शन, अभी मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया कि भाई वर्ष 2025 तक भारतीय फिल्म उद्योग लगभग 3.5 लाख रोजगार प्रदान करेगा। तो ये तो पहली बात, ये फैक्ट नोट कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये मैंने गवर्नमेंट की साइड से फैक्ट को लिया है, अपने मन से फैक्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जाओगे इन्वेस्ट यूपी की साइड पर तो आपको ये फैक्ट वहां पर मिल जाएगा। वहां पर 3,30,000 रोजगार की बात कर रहा है, तो मैंने 3,50,000 कर दिया उसको। चलो थोड़ा बहुत प्रोडिक्शन कर सकते हैं हम लोग, लगभग लगा सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि इतने रोजगार प्रदान करेगा तो इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी फिल्म उद्योग में अपनी भूमिका को स्थापित करने के लिए एक नई फिल्म पॉलिसी का निर्माण किया गया है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से क्षेत्र में काम करेगी। आप ये इंट्रोडक्शन देकर के आगे बढ़ सकते हो। तो आपने एक फैक्ट बेसिस भी इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया। ध्यान दे रहे हो, अभी तक हमने जो इंट्रोडक्शन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन नंबर 2 देखा था वो आपके उद्देश्य बेसिस थे। आपने बताया कि इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, तो एक सुसंगठित ढांचा क्रिएट करना, एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना, ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। आपने थर्ड इंट्रोडक्शन देखा जहां पर आपने फैक्ट बेसिस बता दिया, आप इन फैक्ट का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। चौथा इंट्रोडक्शन देखो भाई, चौथा इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि ये इस बात को मेंशन करता है कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री डेवलप क्यों हो, क्या कारण है डेवलप होने का। तो देखो क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग में हमारी जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है। इस वजह से फिल्म निर्माण के लिए विपुल सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज मौजूद है, जो
प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला आर्किटेक्चर, इसके स्थानीय संस्कृतियों की विविधता डाइवर्सिटी, ठीक है, आदि सभी फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व को उपलब्ध कराते हैं। भाई हमको फिल्म की शूटिंग के लिए क्या चाहिए, कोई बहुत मनोहर स्थान हो, ठीक है, तो अगर आप मनोहर स्थान की बात करोगे तो हमारे यहाँ पर 10 रामसर साइट है, आप उनका प्रयोग कर सकते हो इस फिल्म की शूटिंग में। हमारे यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व आप उनका प्रयोग कर सकते हो। हमारे यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज देख लो तो भाई अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, ऐसे खतरनाक खतरनाक जगह थे, शानदार जगह, मतलब कि आप आओ शूटिंग करो, कुंभ में अगर आप शूटिंग करो मूवी आकर के, सरकार यही तो प्रमोट करना चाह रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, उससे पहली बात तो रोजगार के नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं, दूसरी बात यूपी के जो टूरिस्ट साइट्स हैं, यूपी के जो जितने भी इन्वायरमेंटल टूरिस्ट साइट है, चाहे हेरिटेजल टूरिस्ट साइट है, उन सबको प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा देखो, तो आप समझ गए ना कि यूपी में फिल्म निर्माण के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म उद्योग के समग्र विकास के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 का निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन ये भी दे सकते हो। बातें समझ में आ रही है? देखो ये स्किल आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ये स्किल तब आएगा जब, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया लिखने को, आपने क्वेश्चन लिखा, आपने एक प्रकार का इंट्रोडक्शन लिख दिया और आप अपना पूरा आंसर कंक्लूड करके भेज दिया आपने। जब ये क्लास डिस्कस हो रही है तो आप देख रहे हो कि ठीक है यार, हमारे पास 4-5 विकल्प था इंट्रोडक्शन लिखने का, कितना अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आपको तब समझ में आएगा ना, ये स्किल तब डेवलप होगी जब आप लगातार आंसर राइटिंग कर रहे होगे। आप सोचो कल क्लास देकर के आंसर राइटिंग होगी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। और कुछ पॉइंट समझिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है। 5वां पॉइंट भाई, कि उत्तर प्रदेश धार्मिक और आध्यात्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण, पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के माध्यम से महत्वपूर्ण ज्ञात और अल्प ज्ञात प्राकृतिक सुरम्य स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों, किलों, महलों, विकसित अवस्थापना सुविधाओं, ठीक है, इनको फिल्म शूटिंग करके हम टूरिस्ट साइट के रूप में प्रचार प्रसार कर सकते हैं और यूपी के डेवलपमेंट की एक सकारात्मक छवि को प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इस बात को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। एक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को हर क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई क्या कि नेशनल के टारगेट से, राष्ट्रीय टारगेट से आप यूपी टारगेट को मैच करा दो। क्या भाई, आप ऐसा बता दो कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 का उद्देश्य फिल्म निर्माण, वितरण और प्रचार के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करके राज्य को भारत के बढ़ते मनोरंजन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम फिल्म निर्माण की बात कर रहे हैं, हम फिल्म मेकिंग, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म प्रमोशन, ठीक है, इसके लिए एक हम स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके भारत के बढ़ते इस पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूपी को एक टॉप प्लेयर के रूप में स्टेब्लिश कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर और दिया गया है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ये भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है कि आप बताओ कि फिल्म इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वर्तमान सदी में फिल्म मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक चेतना, ध्यान दीजिएगा, फिल्मों से सामाजिक चेतना बहुत अच्छे से निकल कर आती है। कई सारी ऐसी मूवीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज को कवर करती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मुझे तो बहुत, जैसे अभी आर्टिकल 15 आपने देखा होगा, आपने आयुष्मान खुराना की बहुत सारी मूवी देखी होगी, तो मंगल ज्यादा सावधान, या फिर उन्होंने एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा उस मूवी का नाम, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी प्यार वाली मूवी बनाई थी, LGBT कम्युनिटी पर बेस्ड, बहुत अच्छी मूवी थी। तो फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, वो रोजगार भी क्रिएट कर रही है, वो सामाजिक चेतना को भी बढ़ावा दे रही है, वो संस्कृति के डेवलपमेंट के लिए भी ज्यादा सशक्त माध्यम है। इसी उद्देश्य उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 का निर्माण किया गया है, जो कि यूपी को एक फिल्म उद्योग की तरफ स्थापित करेगी। ठीक है ना? तो ये 6-7 प्रकार के आपके पास इंट्रोडक्शन है, आप अपने मन से इंट्रोडक्शन यूज करो, कोई भी इंट्रोडक्शन यूज करो। ऐसा नहीं कि आपने अगर इसका इंट्रोडक्शन में प्रयोग नहीं किया तो इसका हम कहीं प्रयोग नहीं कर सकते, करो ना भाई। ये जो मैंने आपको आंकड़ा दिया इसका प्रयोग आप मेन बॉडी में कहीं पर करो, आप कंक्लूजन में कहीं पर करो। अब इसी पॉइंट को कंक्लूजन में भी तो मेंशन कर सकते हो कि चूंकि आने वाला भविष्य फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे रोजगार के नए अवसर क्रिएट करेगा, तो उत्तर प्रदेश की भूमिका को स्टेब्लिश करने के लिए इस पॉलिसी का सही क्रियान्वयन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा कंक्लूजन हो गया। तो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग प्रयोग आगे भी करेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों से कहा कि इस क्वेश्चन में मैप बनाया जा सकता है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे एक यूपी का मैप दिखा रहा हूँ, ठीक है। यूपी का मैप बेहद सिंपल है बनाना, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब भाई कैसे सिंपल है, देखो ये क्या है, ये एक पैर हो गया,
ये आपका दूसरा पैर हो गया और ये आपका ऐसे मुंह हो गया, ठीक है। एक प्रकार से एक सिंपल एनिमल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये मैप बनाओ, 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको यूपी का मैप बनाने में। भारत का मैप तो तब भी थोड़ा टफ है, यूपी का मैप तो बेहद ईजी है। इसमें हमने क्या किया, प्रदेश के प्रमुख फिल्म शूटिंग केंद्रों को हमने यहाँ पर मानचित्र में ड्रॉ बता दिया। कैसे भाई, देखो नोएडा, हमको पता है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म केंद्र की स्थापना की जा रही है। मथुरा, आगरा, आगरा के ताजमहल में कितने सारे मूवी की शूटिंग हुई है। इसके अलावा आप देखिए झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, काशी, लखनऊ, कुशीनगर, ये सब क्या, ये सब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फिल्म के शूटिंग के लिए बेहद प्रमुख हब के तौर पर स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने मैप बना करके उन साइट्स को, उन लोकेशंस को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो मैप बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका तो यहाँ पर ये है। अच्छा, मैप जब भी बनाइए तो अपने आंसर बुकलेट में, आपकी जो आंसर कॉपी है मैं राइट साइड में एक बॉक्स बना करके इतने में ही मैप को ड्रॉ करो। कई लोग क्या करते हैं ना, जब मैप बनाने को मैं कह देता हूँ तो लोग मैप इतने बड़ा बना दिए कि सर लीजिए हमने पूरा पेज भर दिया मैप बना कर। कोई काम नहीं है, वो फिर लगता है कि आप केवल पेज भरने के लिए आपने मैप बनाया है, ठीक है। तो मैप आपका कुछ कंटेंट बताते हुए होना चाहिए, वो कुछ जानकारी दे रहा हो, ठीक है। तो कभी भी मैप बनाओ ना तो मैप के नीचे मेंशन करो कि ये चित्र किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग मेन बॉडी पर शिफ्ट होते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस पॉलिसी के संदर्भ में, ठीक है। ये पॉलिसी क्या कर रही है, ध्यान दीजिएगा। तो फिल्म निर्माण को प्रमोट कर रही है, ये फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्रमोट कर रही है, ये कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग पर भी काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ फिल्मों का प्रचार प्रसार भी कर रही है। कैसे भाई, तो फिल्मोत्सव का, एक वार्षिक फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा जहां पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की फिल्में हैं उन तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा कि ठीक है भाई, आप देखो, आप अगर आप नहीं देखने से सक्षम हो, आप यहाँ पर आकर देखो, कोई बहुत अच्छी मूवी होगी यूपी में बनी हुई या फिर कहीं और बनी हुई, तो उसको यहाँ पर लाके प्रमोट किया जाएगा ताकि जो यूपी के लोकल फिल्म मेकर है एटलीस्ट वो भी देख करके वहां से कुछ इंस्पिरेशन, कुछ इनोवेशन का आइडिया ले पाए। तो फिल्मोत्सव का आयोजन से अभी एक अवध में किया था हमारे यहाँ पर, साने अवध करके एक फिल्मोत्सव का आयोजन लगभग 10-12 साल से हो रहा है लगातार, जो कि अपने में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आप बताओ कि जो अच्छी फिल्में होंगी यूपी में बनी हुई उनको हम लोग पुरस्कार वितरण करेंगे, फिल्म सोसाइटीज को हम लोग समर्थन प्रदान करने वाले इस पॉलिसी के माध्यम से। तो ये क्या है, ये ऐसी भूमिका इस पॉलिसी है जो कि फिल्मों को प्रमोट करने पर काम करे। हम स्किल ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं, तो FTII पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है वो, और इसके अलावा जो कोलकाता में आपका सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है, यहाँ पर अगर हम 10-10 छात्रों का प्रशिक्षण करने के लिए भेजते हैं तो प्रति छात्र पर 25,000 रुपए का वजीफा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो स्किल ट्रेनिंग को भी सरकार प्रमोट करिए। सरकार और क्या प्रमोट करिए, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करिए। नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई संस्थान, कोई प्राइवेट प्लेयर अगर फिल्म प्रशिक्षण संस्थान, फिल्म स्टूडियो या फिर लैब या फिर आउटडोर शूटिंग करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उसके बहुत सारे क्राइटेरिया, हमको क्राइटेरिया पर नहीं जाना है, हम बस इतना याद करेंगे कि अगर कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, फिल्म स्टूडियो या फिर लैब या फिर आउटडोर शूटिंग करता है तो उसको सरकार के द्वारा इस पॉलिसी के माध्यम से कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मतलब इंसेंटिव्स दे रहे हैं हम कि ठीक है भाई, आप हमारे यहाँ पर आकर करो, हम आपको कुछ सहायता प्रदान करेंगे। ये अच्छी बात है अपने यहाँ पर, ठीक है। यही नहीं, अगर फिल्म शूटिंग यहाँ पर हो रही है तो भाई लोग होटल में आकर के रहेंगे, तो उसके लिए भी सब्सिडाइज दर पर हम क्या कर रहे हैं, रूम प्रोवाइड करा रहे हैं। सरकारी गेस्ट हाउस में हम मानक कीमतों पर कमरे प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप ठीक है भाई, आप हमारे यहाँ पर आओ, आप हमारे गेस्ट हो, आप यहाँ पर आकर के फिल्मों का निर्माण करो। ये अच्छी बात है। और देखो, इसके अलावा फिल्म निर्माण के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, यूपी में एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास बोलियां बहुत सारी हैं। अभी मैं इसको कंक्लूजन में आप लोगों को ऐड भी करूंगा, ध्यान समझिएगा। अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी फिल्मों के लिए कुल लागत का 50% और हिंदी फिल्मों के लिए कुल लागत का अधिकतम 25% सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। फिल्म निर्माण, फिल्म मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा उन फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिनकी कुल शूटिंग की कम से कम आधे दिनों की सेटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। अगर कोई फिल्म मानो 100 दिन के अंतर्गत बनाई गई तो उसमें से अगर 50 दिन की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है तो 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अगर फिल्म की 2/3 शूटिंग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुई है तो 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, फिल्म मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट कर रही है पॉलिसी, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है,
स्किल ट्रेनिंग दे रहा है, फिल्मों का प्रचार और प्रसार कर रहा है। इसके अलावा भाई अगर फिल्म एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पर आएंगे, इस समय तो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस में बड़ा खतरा चल रहा है, बड़ा कुछ कुछ कभी कभी होता है, कहीं पे कोई चाकू मार दे रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा पहलू है। सरकार ये बात कहती है इस पॉलिसी के माध्यम से कि अगर आप हमारे यहाँ पर आ रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पुलिस विभाग के अधीन एक फिल्म शूटिंग विंग की स्थापना की जाएगी जो कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखेगा। ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही हम एक फिल्म शूटिंग विंग का भी निर्माण करेंगे जो कि स्पेसिफिक तौर पर इन जो अतिथि महोदय लोग होंगे, जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस होंगे, इन पर काम करेगा, इनकी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखेगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी था, जिसको यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा अभी तक प्रदेश में जितने भी बड़े बंद पड़े सिनेमा घर थे उनको पुनः संचालित किया जाएगा ताकि हम फिल्मों तक लोगों की पहुंच बहुत ईजी हो पाए, ठीक है। संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, रिमॉडलिंग करवाया जाएगा, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स खुलवाए जाएंगे, एकल सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु बहुत सारे इंसेंटिव और बहुत सारे प्रोत्साहन सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को भी यहाँ पर शामिल किया गया। इसके अलावा हमारे पास रीजनल सिनेमा मतलब जो यहाँ का लोकल फिल्म इंडस्ट्री है उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि यूपी में जनरली आकर के स्मॉल बजट की जो फिल्में होती है उनका निर्माण किया जाता है, क्योंकि वो एक तो भाई बजट उनका बहुत स्मॉल होता है, प्लस वो यहाँ की लोकल कल्चर और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये सारे इस पॉलिसी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि यूपी को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। एक तो तरीका था, आप इस प्रकार से अपने आंसर को लिखो, आप सेक्टर बाय डिवाइड कर लो कि फिल्म निर्माण के लिए क्या कर रहा है, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या हो रहा है, कौशल प्रशिक्षण के लिए क्या हो रहा है, बाकी क्या चीजें हो रही है। इसके अलावा आप चाहो तो अपने आंसर को ऐसे भी कोट कर सकते हो, क्या कि भाई ये पॉलिसी क्या करेगी, तो वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है, ये पॉलिसी क्या करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, फिल्म निर्माताओं के लिए समर्थन कर रही है, स्थानीय लोकल टैलेंट पूल का निर्माण कर रही है, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली है, वैश्विक सहयोग पर ये फिल्म पॉलिसी काम करने वाली है, ठीक है। यूपी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। अच्छा ये 2 पॉइंट तो याद रखना, ये पॉइंट तो आप लोगों को मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या यूपी फिल्म बंधु नाम का एक पोर्टल की स्थापना की जा रही है, एक संस्थान की स्थापना की जा रही है, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट परिषद की भी स्थापना की जाएगी। फिल्म की शूटिंग होती बहुत सारे अनुमति लेने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, तो उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम को भी स्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु हो गया, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद हो गया, सिंगल विंडो सिस्टम का हम निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी तक आपने जितने पॉइंट देखा था ये सारे पॉइंट इस बात को बताता है कि कैसे ये पॉलिसी इस क्षेत्र में पॉजिटिव रोल को निभा रही है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई देखो केवल पॉजिटिव रोल नहीं बताना है, हमको यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी मेंशन करनी पड़ेंगी जो कि ये बताएं कि ये पॉलिसी में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इश्यूज है, ठीक है। आइए मैं आपको कुछ चैलेंजेस के तरीके बताता हूँ कैसे हम लोग को यहाँ पर चैलेंजेस बताने चाहिए, ठीक है, क्या क्या इश्यूज यहाँ पर बताने चाहिए। देखो भाई सबसे पहला इश्यूज, अच्छा जितनी आपने इस पॉलिसी की भूमिकाएं पढ़ी है ना उसी भूमिका को चुनौती में कन्वर्ट कर दो। क्या भाई आपने पढ़ा कि पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी, तो आप बताओ कि चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी है, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी है, तो यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित होना एक बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, अभी आपने क्या पढ़ा कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए हम एक पोर्टल स्टेब्लिश कर रहे हैं, ध्यान दिया ना आपने, अभी हमने डिस्कस किया था जब हमने फिल्म बंधु पोर्टल और सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए देखा था। तो आप यहाँ पर मेंशन करो ना, उसी को तो चुनौती बताना है भाई। हमारे यहाँ पर क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही के अंदर कारण से प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, तो कई सारे बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो यहाँ पर आना नहीं चाहते। आप इस पॉइंट को मेंशन करो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बताओ, तो कि आपने भी एक चीज और पढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार 10-10 लोगों को, एक FTI पुणे और एक कोलकाता का सत्यजीत रे जो कॉलेज है वहां पर 10-10 लोगों के लिए वजीफा प्रदान कर रही है स्किल ट्रेनिंग के लिए। तो आप बताओ कि यूपी में क्या है कि हमारे पास युवा तो है फिर हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स की कमी है, इस क्षेत्र में स्किल्ड वर्क फोर्स का शॉर्टेज है। और क्या है भाई, आपने देखा कि सरकार बहुत बड़ी मात्रा में बजट और इंसेंटिव्स प्रदान कर रही है, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50%, 25% ऐसे सब्सिडी सरकार दे रही है। आप यहाँ पर एक लेकिन इस पॉइंट को आप ऐसे भी तो मेंशन कर सकते हो कि भाई सरकार ठीक है इंसेंटिव्स दे रही है, लेकिन जो सरकार दे रही है वो बहुत लिमिटेड बजट है, ठीक है, लिमिटेड
बजट फॉर इंसेंटिव एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र के लिए जो मार्केट है बहुत कम्पिटिटिव है। जैसे कि आप देखो महाराष्ट्र में मुंबई है, ठीक है भाई, पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिल्म इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट करती है, बहुत सारे इंसेंटिव प्रदान करती है। इसके अलावा आप साउथ की मूवीज के लिए देखोगे तो तेलंगाना का क्षेत्र हो गया आप लोगों का, चेन्नई का क्षेत्र हो गया, हैदराबाद, इन क्षेत्रों में क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट पहले से क्रिएट है। तो कोई इन्वेस्टर, कोई फिल्म मेकर यूपी में क्यों आएगा अगर हम उसको इन राज्यों के कंपैरिजन में ज्यादा सब्सिडी या फिर ज्यादा इंसेंटिव प्रदान नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारा जो बजट है इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सब्सिडी देने का, उसके लिमिटेड होने के कारण एक बहुत बड़ी चुनौती को क्रिएट करता है। तो हमने वही सारे पॉइंट्स बताए जो कि हमने पढ़ा है इस पॉलिसी के अंतर्गत, हमने उसी को चुनौती में कन्वर्ट करके यहाँ पर मेंशन कर दिया। और कुछ चुनौती देखो, मैं आपको बहुत अच्छी चुनौती बताता हूँ। एक चुनौती तो वही है कि आप लोग की इन सेंस क्या, व्यूअर्स की, यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ चीजों से परिचित नहीं है। भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कल्चरल बैरियर है, हम एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ काम करते हैं, हम कुछ मूवीज को स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। जिन मूवीज को फॉरेन में, देश के अन्य जगहों पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रही है, बहुत ज्यादा उसको स्वीकार किया जा रहा है, यूपी का कल्चरल बैरियर या फिर यूपी का जो यहाँ का जो माइंडसेट है, ट्रेडिशनल माइंडसेट, वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो एक तो बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर यह भी है कि सेंसरशिप की चुनौती है। ठीक है, इसके अलावा सोशल सेंसिटिवनेस यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर किसी ने कुछ कह दिया किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि आपके, जो कि समाज में थोड़ा सा सभ्य है या फिर समाज में बहुत ही पूजनीय है, तो आदमी उस बात को लेके पूरा विवाद खड़ा हो जा रहा है, मूवी पर ताबड़तोड़ हमले, एक्टर पर हमला, एक्ट्रेस पर हमला हो रहा है। ठीक है, तो सेंसरशिप और सोशल सेंसिटिवनेस यूपी में एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी विद्यमान है, ठीक है, मूवी को लेकर के। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि ठीक है यहाँ पर हमारे हमने भोजपुरी की मूवी का निर्माण बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लो कॉस्ट बजट मूवीज है, अच्छी बात है, लेकिन इनका ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, इनका वैश्विक पहचान क्या है, नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आपने पॉलिसी में जो जो प्रावधान पड़े थे उन्हीं प्रावधान को हमने चुनौती के तौर पर यहाँ पर देख लिया। यही तो हम लोग को लिखना रहता अपने आंसर में, और क्या लिखना है। हमने जो चीजें पढ़ी उसको आप बता दो यहाँ पर चैलेंजेस में। आप चाहो तो सिर्फ फ्लो डायग्राम बना करके दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करके कुछ एग्जांपल देकर बता दोगे, आपका आंसर पूरा पूरा हो जाएगा। निष्कर्ष दे दो, उसके बाद निष्कर्ष क्या दोगे भाई, कुछ निष्कर्ष देने का बहुत सिंपल तरीका क्या, जैसे कि देखो मैं आपको कुछ निष्कर्ष दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैंने लिखा हो तो इसका तो मेरे पास है ही कुछ कुछ अच्छे, बट एक दो मैंने इसका सौ सोच रहा था। ठीक है, देखिए आप ऐसे बता सकते हो कि इन पहलों के माध्यम से नीति का उद्देश्य न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना बल्कि क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के लिए एक मंच प्रदान करना है, स्थानीय सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित करना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। संक्षेप में ये पॉलिसी राज्य को मनोरंजन क्षेत्र के लिए गतिशील केंद्र के रूप में बदलने में एक व्यापक प्रयास है, जिसका दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ होगा। बहुत अच्छा कंक्लूजन है, आप ऐसा कंक्लूजन दे सकते हो। आप कंक्लूजन चाहो तो ये दे सकते हो जो कि मैं आपसे कह रहा था स्टार्टिंग में ही, कि भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और ब्रज बोलियां बोलने वाले लोग न केवल देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। ये बात हम लोग पढ़ते भी लैंग्वेज के, अगर हम लोग डाटा देखना स्टार्ट करें तो। प्लस कह रहा है कि प्रदेश में निर्मित की गई भोजपुरी फिल्मों को व्यवसायिक दृष्टि से अत्यधिक सफलता मिल रही है और भारतीय सिनेमा की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्में, ध्यान दीजिएगा, बहुत अतिशयोक्ति वाली बात लिखी लेकिन अच्छी बात लिखी, क्या कह रहा है कि भारतीय सिनेमा की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्में इसी भाषा में निर्मित की गई हैं। अतः क्षेत्रीय फिल्मों के विकास एवं उनकी सफलता की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय फिल्मों को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपने यहाँ पर एक सजेशन भी दे दिया, अच्छा है। आप सजेशन ऐसे भी दे सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या कि हरे भरे प्रदेश से लेकर के ऐतिहासिक स्मारक है, उद्योग समर्थक ये पॉलिसी है, तो उत्तर प्रदेश सिनेमाई प्रतिभा के लिए एक आदर्श कैनवास प्रदान करता है। ऐसे भी आप कंक्लूजन पर कर सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया ना, ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स आपको ये बताता है कि कैसे हम लोग को अपनी आंसर राइटिंग करनी है। आप अगर आप चैलेंजेस बता रहे हो तो चैलेंजेस के बता चाहो तो ये मेंशन कर सकते हो कि while the Uttar Pradesh film policy 2023 has potential to boost the state's film industry for overcoming these challenges, इन चुनौतियों का समाधान करते हुए ये पॉलिसी इस बात की ताकत रखती है कि ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप कर पाए। इसलिए हमें आवश्यकता इस बात पर है, गवर्नमेंट को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोकल कम्युनिटी है, उन सबके साथ बैठ करके इसमें जो भी अदर चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को डिस्कस किया जाए और उनका समाधान निकाला जाए। ठीक है, हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स को क्रिएट करें, कम्पिटेटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव हम प्रदान करना स्टार्ट करें, तो इन सब के माध्यम से हम इस पॉलिसी का प्रयोग करते हुए एक लॉन्ग टर्म
सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी आप कंक्लूजन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस पूरे क्वेश्चन के आंसर का आपका सारांश होगा। मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स आप लोगों को बताया, जैसे कि इंट्रोडक्शन में तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट बताया, मैंने आपको एक फैक्ट भी यहाँ पर दे दिया, मैंने आपको मैप बनाना भी बता दिया कि यहाँ पर मैप कैसे बनाना है। तो क्या आपने ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए थे या फिर नहीं किए थे? सान ए अवध, ये एग्जाम्पल मैंने बताया, एग्जाम्पल नोट करना है, एग्जाम्पल आप लोगों को अपने आंसर में देना पड़ेगा, तब नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये बात, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। फोकस करिए इन सब चीजों पर, अपना आंसर एक बार फिर से क्रॉस करिए कि भाई जो हमने लिखा, जो हमने क्लास में डिस्कस किया, उन दोनों में क्या गैप है, जो गैप है उस गैप पर शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, इस पॉलिसी को फिर से तैयार करिए, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन करके आएगा। हम जो 15 पॉलिसी डिस्कस करिए, 15 पॉलिसी अपने में पूरी पॉलिसी को कवर करती है। अब इसके अलावा अगर कहीं पॉलिसी आ गई तो आ गई, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये 15 पॉलिसी जो हम लोग को पढ़नी ही पढ़नी है, वो हम यहाँ पर पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। क्लास कैसी लग रही है, क्लास में आपको क्या सजेशंस है, क्या फीडबैक है, आपकी आंसर राइटिंग कितनी इंप्रूव हो रही है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए, बताइए। मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।